13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। पाइंदा तो हम हैं क्या, लेकिन हम एज अ कौम जिंदा भी हैं कि नहीं भाई? ये आज इस दफा 77 साल होने लगे जनाब। राना साहब, मुझे ना आज 14 अगस्त है और मुझे ये बताएं, एक सवाल आप दोनों से, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? हम डे वन से आज़ाद नहीं है जी। 1947 से लेके हम जब अल्लाह के नबी बख्शे कायद आज़म उसको जिंदा थे तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उसने उसी को फैसला कर लिया था कि हमारी जितने भी मामलात हैं वो अमेरिका के हिसाब किताब से होंगे। ये हमारी बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस पहली इनिशियल मीटिंग में शामिल थे, जिसने ये फैसला किया था कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के हिसाब से चलानी है। खैर, ये अगले 3 से 4 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। अमेरिका को ज़रूरत पेश नहीं आई। बिलाखिर 1951 में उसको पता लगा कि यार जाना चाहिए इधर भी। तब से आपका रोमांस स्टार्ट हुआ उनसे, जो आज तक चल रहा है। वेयर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एज ऑन टुडे इंडिपेंडेंट है। वो आज भी रशिया से क्रूड ऑयल लेके यूरोप को ही बेचते हैं रिफाइन करके, और हम ईरान से गैस पाइपलाइन हमारी बॉर्डर पे पड़ी है, वो कह रहे हैं पैन तक ले आए इथों के खुदा दा बना के ले जाओ। बस ही कह रहे हैं वहां से लाने को बड़ा भाई तैयार नहीं हो रहा अमेरिका साडा। तो ये आज़ादी है हमारी। चलिए, ये तो मुझे बात समझ आ गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आज़ादी है राय एग्जैक्टली अभी आजकल वो कौन सी वॉल लग रही है? फायरवॉल जी, इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल। यार ये आग से भी कोई दीवार बनती है? ये क्या आपने जी तरक्की हुई ना? फिर तरक्की हुई ना। मौजूदा गवर्नमेंट ने बाहर से जो है ना वो एक सिस्टम परचेज किया है चाइना से, जिसको खैर मुझे एग्जैक्टली उसकी लागत का आइडिया नहीं है, लेकिन काफी खरबों का फिगर था। यस, और वो वहां से टेस्ट करके लेकर आए हैं। लेकिन जब यहाँ पर आपके मुहर्रम की जब छुट्टियां थी उस दौरान जो है ना इसको टेस्ट किया गया था। उसको जब दोबारा लगाया तो वो सिर्फ जोंग सिस्टम ऑपरेटर के अलावा बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा बेसिकली। अच्छा, तो क्योंकि जोंग ऑलरेडी चाइना कंपनी है, सो दैट्स व्हाई वो वहां के लिहाज से टेस्टेड था। तो भी सुना है कि दोबारा भेजा, लेकिन अभी कल उसका चलिए उसका मकसद क्या है? फायरवॉल क्यों लगाना? हाँ, ये बताएं। ये मेरा ख्याल है बाकी किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में मेरा नहीं ख्याल फायरवॉल लगी हो। सर डेमोक्रेटिक की हद तक ठीक है, सर होती हैं, जैसे आपका दुबई के अंदर भी है, यूएई में भी है, आपकी कंट्रोल्ड है। कोरिया पूरा कंट्रोल्ड है, चाइना नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया दो नॉर्थ वो जिसका वो जो वो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो भी उसका वो जो बड़ा वो थोड़ा सा शेप अप कर दे तो मिलता जुलता, वो बड़ा है विषय नहीं है वो जो सफारी। अच्छा, वो कभी बोलता नहीं है, ये क्या है वजह है ना? वो खाली करने वाला वो एक्शन देता है, आंख के इशारे से पूरी कौम को चला रहा है। वो एक आपने मूवी देखी थी डिक्टेटर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सर इसका बेसिकली उन्होंने ये किया है कि आपका जो व्हाट्सएप खास तौर के ऊपर जो आप ये दिनों में वायरल हो जाते हैं, कोई मतलब न्यूज स्प्रेड हो जाती है, जंगल में आग की तरह फैल जाती है, तो उस चीज को कंट्रोल किया जाए। तो फायरवॉल बेसिकली एक डिस्क्रिप्टेड होगा जो आपके वर्ड्स और उन चीजों को कंट्रोल करेगा, वो वायरल नहीं होने देगा। ठीक है, आपके वॉइस मैसेजेस हो गए उन्हीं को वायरल होने देगा जो गवर्नमेंट चाहती है। मुझे ये लग रहा है कि हम एज अ नेशन इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमने कम्युनिस्ट स्टेट बनना है या कैपिटल स्टेट बनना है। हमें ये नहीं पता हमने डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है कि हमने डिक्टेटरशिप बनना है। और वो भी इन हालातों में जब हमारे नेबर्स, एंड बाय द वे अब उस नेबर्स की लिस्ट में अफगानिस्तान को भी ऐड करें भाई। अब तो उनको भी पता है कि उन्होंने क्या करना है लाइफ में। इंडिया, बांग्लादेश या ईरान, इनको चाइना ये डिस्कस ही ना करे, वो तो नेक्स्ट लेवल गेम होगी ना। अब इवन अफगानिस्तान भी जानता है कि व्हाट दे गोना डू। दे हैव अ प्लान, दे हैव अ प्लान। I think we are a nation without a plan. हमारे पास लेकिन एक ही प्लान है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, दैट्स ऑल। नगमे गाओ, अवाम को बस झंडियां गाओ और बाजे बजाओ, लोगों के कान फाड़ो, एम्बुलेंसों का रास्ता रोको। वो क्या कहते हैं, हम एक वो हजूम है, बिखरा हुआ लेकिन काम नहीं करना। लेकिन जी एक बात है, हैविंग सेड दैट ऑल, हम जब यहाँ आए थे 1947 में हमारे पास कोई 8-9 करोड़ था। 20 करोड़ दिए थे जी, 20 करोड़ था जी। वो 8-9 करोड़ ना था सी, बाकी धार नहीं की था सी, उन्होंने दे दिया सर। 55 करोड़ तक का ड्यू है ना जी। 75 करोड़ मिलना था क्योंकि उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 400 करोड़। अब तो 55 करोड़ जो है मेरा राणा साहब की प्रॉपर्टी है इतनी की,
माशाल्लाह से देखें ना, ये पाकिस्तान, ये तरक्की है, ये दिस आप इज चाहते हैं कि एफबीआई अगला नोटिस उनको भेजे? मैंने इंटेंशनली किया है। तो अब आप मुझे बताएं कि टुडे वी स्टैंड ऑन $400 billion That's इकोनॉमी, almost वी आर लाइक 400. 25th biggest economy in the world, जी, वी आर द मेजर ग्लोबल पार्टनर विद चाइना। वो फ्यूचर का जो सिल्क वन बेड, वो वन बेड वन रोड वन बेड आ रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, यस, हम उसका मेजर पार्ट मेजर है। बात है, agree. वी आर बीइंग डिस्कस्ड अक्रॉस द ग्लोब इन वन वे और अनदर, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस खिते में रह रहे हैं उधर भी साड़ी बड़ी से है, साढ़े तो बगैर रशिया फड़क नहीं सकता तो इंडिया अमेरिका आ नहीं सकता। तो बस हमने काफी कुछ अचीव किया, हमें एक खिता काफी कुछ डेमोग्राफी के लिए एक अपनी प्रेजेंस रखता है। नहीं लेकिन हम भी हैं और इसमें फिर मेरा तो ख्याल है आपको फौज का भी शुक्रिया अदा करना सर, चाहिए। फौज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, काफी सारी बातों पे, कुछ बातों पे करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK है, हमारे पास बलूचिस्तान है, ये जो कुछ कल्चर्स हमारे मुल्क में आए हैं। तो मेरी आपकी 77वीं सालगिरह पे आपसे सवाल ये है, आपने बोला KPK है, बलूचिस्तान है, यस, पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है, गिलगित। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपके पास पाकिस्तान भी है? जी है, बिल्कुल पाकिस्तान। मेरा तो देखिए, मैं तो शुरू थोड़ा से बहुत, बात कर रहा हूं थोड़ा बहुत है कि हमारे क्या पास। हम जिंदा भी हैं? जी 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 जी, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। मेरा ख्याल है हम सारों को मिलकर पहले ये बेसिक क्वेश्चन अपनी आइडेंटिटी का तो हल करें ना, बाकी बातें तो बाद में होंगी। और ये भी सोचें कि हमने आगे जिंदा रहने के लिए करना क्या है। दैट्स ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हम हैं, जी बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी आन है, शान है, मान है, ऐसा ही है, परचम, ऐसा ही है, हमारी आंख का तारा है, बेशक छाया बेशक हमारे सरों के बेशक। ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ। लेकिन अब बचाना तो, या उसको प्रोग्रेस तो हमने खुद करवाना है ना। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। सर पाकिस्तान तो जिंदाबाद ही है, लेकिन हमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन अपना ठीक करना, आइडेंटिटी। कि क्या हम आजाद हैं? अब हम हैं कौन भाई? As simple as that. One nation, one goal. इंशाल्लाह, आई थिंक दैट्स द वन पॉइंट टू That's all. स्टार्ट।